जहाँ तक हिस्ट्री पॉलिटिक्स की अंडरस्टैंडिंग या उसके स्टडी का ताल्लुक है, एक पॉलिटिकल मूवमेंट के लिए, कौम को जगाने के लिए, ये तो डेफिनेटली पॉलिटिक्स की हिस्ट्री, पॉलिटिकल मूवमेंट्स, स्पेशली जो पास्ट 500 ईयर्स की होती हैं, 2000 ईयर्स तक, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फिर हिस्ट्री एक एक हिस्ट्री का सब्जेक्ट है पॉलिटिक्स में, और एक खुद पॉलिटिक्स और आइडियालॉजीज़ है, इनका अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी होता है। इसके हट के इकोनॉमिक्स के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं, कि एक तो इकोनॉमिक्स फ़र्द की इकोनॉमिक्स है ना, कि एक बंदा अपने आप को कैसे बेहतर कर सकता है। एक है कि कौमों की इकोनॉमिक्स या एक इज्तिमा की इकोनॉमिक्स कैसे बेहतर करती है, मॉडर्न जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है। तो इस कॉन्सेप्ट में नेशंस अपनी इकोनॉमिक्स कैसे बेहतर कर सकती हैं, और कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम होगा कि उनकी इकोनॉमिक्स बेहतर हो जाएगी। तो ये अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। एक एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि जेनेटिक्स का है। ये कोई भी नहीं पढ़ाता, या शायद इसकी समझ डेप्थ अंडरस्टैंडिंग नहीं है। बहुत सारी पाकिस्तान में भी जो जमातें काम कर रही हैं, ज़्यादातर तो पढ़ाती ही नहीं हैं, जो अच्छी हैं वो भी जेनेटिक्स को एज ए सब्जेक्ट नहीं पढ़ा पाती। अब ये जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स बेसिकली कुरान में या बाइबल में ये आता है कि इंसान के गुनाहों की सज़ा 7 नस्लों तक जाती है। अब ये या उसके अच्छे कामों का अजर भी 7 नस्लों तक जाता है। अब इसको मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग अगर हम करें, तो ये देखने में आया है कि हम जो भी काम करते हैं वो हमारे बॉडी का हिस्सा बनते हैं थ्रू हमारे जेनेटिक म्यूटेशंस। एक पार्ट तो फिक्स है हमारी जेनेटिक्स का, जो चेंज नहीं होता। एक पार्ट हमारी जेनेटिक्स का जो है ना, कंटिन्यूसली चेंज होता है, जो हमारा करैक्टर होता है, वो हमारे जेनेटिक्स को इफ़ेक्ट कर रहा होता है। जो हम काम कर रहे होते हैं, जो हमारा पेशा होता है, वो हमारे जेनेटिक्स को इफ़ेक्ट कर रहा होता है। इवन हमारी जो स्पिरिट है वो हमारी आगे नस्ल में ट्रांसफ़र होती है, यानी कि जो केमिकल ट्रांसफॉर्म होता है मनी के ज़रिए, जो इंसानी माँ बाप जो नर और मादा, यानी कि मेल और फीमेल का कम्बिनेशन, तो बेसिकली मटीरियल कम्बिनेशन होता है अगर हम उस सेंस में समझें। लेकिन एक्सपेरिमेंट ये प्रूवन है कि बाप की जो फितरत है वो औलाद में ट्रांसफ़र होती है। अब जो 40 50 60 साल तक ज़िंदगी दुनिया में जीते हैं, वो समझते हैं कि इर्द गिर्द अक्सर जिस तरह के माँ बाप होते हैं वैसी औलाद होती है। तो उसकी नेचर भी समटाइम वैसी होती है। ज़रूरी नहीं है कि वैसे हो, कुछ करैक्टर कैरी होते हैं, कुछ हम नॉवल करैक्टर भी लेते हैं, लेकिन एक डोमिनेट करैक्टर जो है वो मटेरियल ट्रांसफॉर्म होता है, मनी के ज़रिए ट्रांसफ़र होता है हमारी औलाद में। अब ये जो स्लेवरी है, गुलामी जो होती है, ये बुज़दिल बनाती है लोगों को, कौमों को बुज़दिल बनाती है, खुशामदी बनाती है, डरपोक बनाती है, मौका परस्त बनाती है। ये सारे करैक्टर जीन के अंदर जाते हैं, और जब ये सारे करैक्टर जीन्स के अंदर जाते हैं, तो ना ना नेचुरली जो अगली जो नस्ल होती है वो और गुलामी में चली जाती है। इसलिए कुछ समाज सदियों तक गुलामी में चले जाते हैं। अफ्रीका 800 साल से यूरोप की गुलामी में है। बरसगीर पिछले 300 साल से गुलामी में। अभी आज का इंडिया ये बरतानवी पिच पे खेल रहा है। चाइनीज़ ने हांगकांग नहीं दिया ब्रिटिश को, उन्होंने आज़ादी का रास्ता इख्तियार किया। इन्होंने तकसीम को एक्सेप्ट कर लिया, और जब तकसीम को एक्सेप्ट किया तो गुलामी को अपने रीजन के अंदर रखा। तो वो जो करैक्टर है बेसिकली वो उसमें बुज़दिली है, फाइट ना करने का, अपने लिए अपना रास्ता मुंतखब ना करने का। बेसिकली अब दुनिया को एक अमेरिका क्या करता है, बरतानिया, वो एक डायरेक्शन खोजते हैं। हाँ जी, कैपिटलिज्म एक डायरेक्शन है, इस पे चलो। नियो लिबरलिज्म एक डायरेक्शन है, इस पे चलो। ठीक है, कलोनियलिज्म भी एक उस दौर का 18वीं और 19वीं सदी का एक मोरल सिस्टम बना के उन्होंने दुनिया के सामने दिया था। एक खोज देते हैं। अभी प्रॉब्लम ये आ रही है कि इनको अभी नया रास्ता नहीं मिल रहा, तो वो एक रास्ता देते हैं और दुनिया को उसके पीछे चलाते हैं, महजब जो भी दुनिया होती है।
अब पाकिस्तान या बरसीर का मसला, हमारे खित्ते का मसला ये कि ये कोई रास्ते ही नहीं खोज रहे हैं अपने लिए। अब जो मज़ाहिब की जो हमारी पुरानी आइडियालॉजी है इस्लाम की या हिंदुज़म के बरसीरी जो पुराने मज़ाहिब, तो वो एक फंडामेंटल टूल्स हैं। जिस तरह ब्रिक्स होती हैं, सीमेंट होता है, आपने बिल्डिंग आज के लोगों ने बनानी है, आज के लोगों ने उसको विजन करना है कि हम नई चीज़ कैसे कंस्ट्रक्ट करें, नई नेशन सिंथेसिस कैसे करें। अब पाकिस्तान जिस तरह हमें मिला है, तो हम इंडिपेंडेंट हुए हैं, आज़ाद नहीं हुए हैं। क्यों? आज़ादी के लिए आपको विजन से चीज़ें कंस्ट्रक्ट करनी होंगी। वो करने की जो सलाहियत है, वो चूँकि ग़ुलामी के असरात जेनेटिक्स में है, टॉपिक आज का हमारा जेनेटिक्स है कि जेनेटिक्स ब्रॉडर लेवल पे हमें बुज़दिल बना चुका है, खुशामदी और मौका परस्त बना चुका है, और नए रास्ते हम अपने लिए खोज नहीं रहे हैं। हम मिल के काम करने के आदी नहीं रही हैं, हर बंदा इनफरादियत का शिकार हो गया। तो आप मिल के इंस्टीट्यूशनल वे में काम करने के लिए अगर हम आगे बढ़ेंगे, तो ये इस पे टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगी। ये जल्दी भी हो सकता है अगर उसमें ज़्यादातर लोग मुतहर्रिक हो जाएं, तो इसमें देर भी लग सकती है। लेकिन इस गुलामी ने जो इम्पैक्ट डाला है हमारी रूह और हमारी रूह के ऊपर, हमारे जिस्मों के ऊपर, उसको तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसने हमारी अक्लों के ऊपर ताला लगा दिया है। उस ताले को रैशनल थिंकिंग से ही तोड़ा जा सकता है, क्योंकि मजहबी थिंकिंग से हम मज़ीद उसमें फ़िरकावारियत और एक दूसरे पे बंदूकें तान लेते हैं। रैशनल थिंकिंग से और डेफिनेटली मज़हब जो हमारे फंडामेंटल आइडियालॉजी देता है, उसको भी हम तभी समझ सकेंगे जब हम रैशनली स्ट्रॉन्ग होंगे, अकली तौर पे स्ट्रॉन्ग होंगे। ईमान का ताल्लुक अकल से है, ये मैं नहीं कह रहा, बड़े बड़े फ़िलासफ़र और आज के दौर के अंदर एक बड़े रिसर्चर मुफ्ती अब्दुल खालिक आज़ाद साहब ये भी यही कहते हैं कि ईमान का ताल्लुक इंसान की अकल से है, रैशनैलिटी और लॉजिक से है। गड़बड़ अगर लॉजिक में होगी, अगर लॉजिक खुशामद को अच्छा समझेगी, चापलूसी को अकल अगर एक्सेप्ट कर लेगी, तो राइट पाथ पे नहीं होगी, बल्कि उसको बहादुरी और जवामर्दी को समझना होगा और अपने लिए खुद रास्ता मुतय्यन करने की इंटेंशन रखनी होगी। तो फिर आगे चल के नेचर आपको रास्ता देती है।